नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बीएड धारी हैं और जो सहायक शिक्षक के लिए अपात्र हो गए थे, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी का न्यूज़ है। वीडियो आप सभी को पूरा का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं कि उन्होंने क्या कहा है, पहले उसको सुन लेंगे। उसके बाद फिर मैं अपने वक्तव्य रखूँगा। एक चीज़ आज ही के डेट में अर्थात 29 तारीख को 29 अगस्त सन 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग करवाया गया है और ये बीएड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का न्यूज़ है। पहले आप सभी वकील साहब जो बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए। एक्चुअली आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया। इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54 और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गूमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोलों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है। यही आपको थैंक यू। तो जैसा कि आपने एडवोकेट जी को सुना, आप सब समझ गए होंगे कि जितने भी बीएड धारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए खास करके, क्योंकि जैसे ही बीएड वालों को अपात्र किया गया था और डीएड वालों को पात्र कर दिया गया था, इससे वो बहुत सारे लोग आ गए थे अंदर जो कभी उम्मीद नहीं किए होंगे कि उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन मैंने कहा था कि आप सभी हार मत ना मानिए, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर होगा। और मतलब आप सभी चाहे ग्राउंड में जाकर के आंदोलन करिए, हाई कोर्ट जाइए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को अब जैसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फ़िलहाल क्या है, जब तक केस चलेगा तब तक क्या होगा, कोई फैसला, मतलब इनको अगर आपको ज्वाइनिंग देना है तो दे दो डीएड वालों को, लेकिन एक क्लॉज डाल देना है कि अगर इनका सिलेक्शन, मान लो इनको जॉब मिल भी जाता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो इनका जॉब चला भी जाएगा।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से, मतलब अभी फिलहाल जजमेंट तो नहीं कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक क्लॉज डालने के लिए बात किया गया है। और मैक्सिमम चांस मैं बता रहा हूँ, बीएड वालों टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने अच्छा रैंक लाया है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका पोस्ट कोई नहीं ले जाएगा, बस हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। लगे रहो, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपने पढ़ लिख करके अच्छा से मेहनत करके अच्छा रैंक लाए हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका पद कोई और नहीं लेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। थैंक यू।